हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। कबीर वाणी की श्रृंखला में एक नया प्रसंग, सूरा सोई सराहाइए। जो सज्जन अपनी कर्तव्य परायणता के लिए साहस एवं वीरता से रण क्षेत्र में या अन्य कहीं भी शत्रुओं से डटकर युद्ध करता है उसे सूरमा कहा जाता है। सूरमा अपने लक्ष्य के लिए प्राणों तक की भी परवाह नहीं करता तथा किसी भी भय आशंका से पांव पीछे नहीं हटाता। वे अपने प्रतिद्वंदियों से जूझता हुआ प्रतिक्षण आगे बढ़ता जाता है। अपने कर्तव्य धर्म से कभी विमुख नहीं होता। अतः एक समय वे अपने शौर्य कौशल से या तो विजय प्राप्त करता है या फिर उसके लिए बलिदान हो जाता है। इस प्रसंग में सदगुरु कबीर साहब ने जिस सूरमा की गहन गंभीर चर्चा की है वह उत्तरोक्त सूरमा से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर जो दर्शाया गया है वह कोई रण क्षेत्र में जाने वाला सैनिक अथवा पहलवान नहीं है, ना ही जगत में उसका कोई ऐसा शत्रु है जिसके साथ उसे युद्ध कर उसकी हिंसा करनी पड़े। वस्तुत वह कोई सामान्य लौकिक भाव का माया मोह में लिपटा जीव नहीं, अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वयं को समर्पित करने वाला वह तो कोई परम जिज्ञासु साधक एवं संत भक्त है, जो कि अपने परमोद्देश्य कल्याण के लिए किसी से नहीं अपितु अपने ही तन मन और इंद्रियों से जीवन भर युद्ध करता है। इसलिए वह संसार की अनमोल वस्तु का मोह त्याग देता है। सांसारिक जन तो श्रम विश्राम तथा शयन आदि क्रियाओं में प्रवृत्त होते रहते हैं, परंतु साधक भक्त अपनी जीवन साधना के अवरोधों से प्रतिक्षण सचेत रहता है। वे कल्याणोत्सुक जिज्ञासु साधक किसी स्थिति परिस्थिति लोक लाज रीति परंपरा भय आदि से प्रभावित नहीं होता। इस संबंध में वे जन्म मरण की क्या चिंता करे, जबकि वह इनसे मुक्त होने के लिए ही परमार्थ क्षेत्र में काम क्रोध मोह आदि से जूझता है। संसार के साधारण विभिन्न क्षेत्रों में किसी सैनिक सूरमा का युद्ध करना इतना कठिन नहीं है जितना कि अपने ही जीवन में अंतिम सांसों तक मनेंद्रियों को संयमित रखना। गीता में मनुष्य के कर्तव्य और उसके मृत्यु तथा शत्रु के संबंध में भगवान श्री कृष्ण यथार्थ निर्देश करते हुए कहते हैं, उदेरेदात्मनात्मनम नात्मवसयदे आत्मे भयात्मनो वंदुरात्म में रिपुरात्मना। इसका भावार्थ है, अपने परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा स्वयं का इस भवसागर से उद्धार करे, अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचावे, क्योंकि जीवात्मा आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। अतः सद्गुरु की सेवा में समर्पित वे साधक जिज्ञासु उनके सत्य ज्ञानोपदेश से स्वयं का भी तथा समान जन समाज का भी महान हित करता है। उसके सात्विक ज्ञान यज्ञ से सब फलीभूत होते हैं। कबीर साहब ने उसे सूरमा कहते हुए उसके तप त्याग के सौर पुरुषार्थ का यथावत मानविक वर्णन किया है तथा उसी के अनुसार सबको सत्याचरण में रहने का सदुपदेश दिया है। कबीर सोई सूरमा मन सो मांडे जूझ, पांचों इंद्री पकड़ के दूर करे सब दूज। कबीर साहब कहते हैं कि वह सूरमा महावीर है जो अपने मन के साथ युद्ध करता है और पांचों ज्ञानेंद्रिय आंख कान नाक जीवा तचवा को संयम में करके अपने सब दुख संतापों को दूर भगाता है। मन तथा पांचों ज्ञानेंद्रिय अति चंचल हैं, जिन्हें बस में करना सहज नहीं है अपितु अत्याधिक कठिन है। इनके भोग विषयों का प्रभाव भी प्रबल है, जिससे बच पाना बहुत कठिन है। भक्ति साधना के तपोबल से ही उन पर विजय पाई जा सकती है। इस प्रकार ने जो बस में कर लेता है उसे ही सूरमा कहा जाता है। कबीर सोई सूरमा पांचों राखी चूर,
जिनके पांचों मोकली, 300 साहिब दूर। कबीर साहब कहते हैं कि वही सूरमा है जो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का दमन कर अपने बस में रखता है, परंतु जिनकी ये पांचों स्वच्छंद अनियंत्रित हैं, उनसे सहायक परमात्मा स्वामी भी दूर होता है। अर्थात जो उन्हें सहमित नहीं कर सका, वह परमात्मा लक्ष्य के पास भी नहीं आ सका। कबीर सोई सूरमा, जाके पांचों हाथ,